और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली यानी एनसीआर इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। श्रीनगर, पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए और बताया जा रहा है कि झटके श्रीनगर, पंजाब के अलावा और इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक श्रीनगर, पंजाब में भूकंप के झटके आए हैं और बाकी किन किन इलाकों में उसकी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि झटके श्रीनगर, पंजाब के बारे यानी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बारे में तो जानकारी है ही, इसके अलावा कई और इलाके हैं जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन उसकी जानकारी लगातार आएगी, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो जानकारी इस वक्त है उसके मुताबिक श्रीनगर और पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। श्रीनगर, पंजाब में भूकंप के झटके हैं और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार महीनों दर महीने इस तरह के झटके आते रहे हैं इस इलाके में। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जगविंदर, क्या है जानकारी, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके लगे हैं? पंजाब के कई जिलों से भूकंप के झटके लगने की खबर आ रही है सुनील, लेकिन अगर मैं मोहाली की बात करूं तो 3:37 से लेकर 3:38 के बीच में लगातार रुक रुक कर भूकंप का झटका लगता रहा और लाइट्स और ऑफिस में लगे हुए एग्जिट साइन बोर्ड और जो ऊपर से जो फैंसी लाइट्स लगी होती हैं वो तमाम चीजें हिलने लग गई और ये हिलने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और रुक रुक कर झटके आए। 10 सेकंड के बाद फिर एक झटका लगता था, 10 सेकंड के बाद फिर एक झटका लगता था। 3:37 और 38 के बीच में ये सिलसिला चलता रहा। फिलहाल किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन पंजाब के दूसरे हिस्सों से भी हमें फोन पर बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो जगविंदर, आप ये कह रहे हैं 3:33 से लेके 3:38 के बीच ये झटके महसूस किए गए। क्या केवल पंजाब तक सीमित थे, जम्मू कश्मीर तक सीमित थे या दूसरे भी इलाके हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर पंजाब तक इतनी तीव्रता में झटके महसूस किए गए हैं तो जहां भी इसका केंद्र रहा होगा वहां भारी नुकसान हुआ होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी बात हुई है मौसम विभाग के अधिकारियों से, उन्होंने ये कहा है कि अभी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जांचने की कोशिश की रही है क्योंकि बहुत कम समय हुआ है और इसका केंद्र भी जांचा जा रहा है, लेकिन पंजाब इसका केंद्र नहीं रहा है। जगविंदर, आसिफ कुरैशी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ श्रीनगर से। आसिफ, वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए सुनील, अब से ये कोई 9 मिनट पहले काफी ज्यादा तीव्रता के झटके महसूस किए गए श्रीनगर है। हमारा ऑफिस दूसरी मंजिल पर है, यहाँ पे टेबल चेयर सब कुछ हिल गए, हम खुद हिल गए और भाग के हम नीचे की तरफ आए। यानी जो तीव्रता थी भूकंप के झटकों की, कम से कम 3 झटके तो हमने खुद महसूस किए। बिल्डिंग से नीचे उतरते समय भी काफी तीव्रता ज्यादा लग रही थी, जिस तरीके के झटके यहाँ पे महसूस किए। हालांकि मौसम विभाग ने हमने बात की, उनके पास अभी इसकी जानकारी नहीं है कि इसका केंद्र कहाँ पे था और तीव्रता क्या थी, लेकिन जिस तरीके के झटके हमने खुद महसूस किए, हमारे आसपास के दफ्तर के आसपास की बिल्डिंगों से लोग नीचे उतर के आए, यानी काफी ज्यादा दहशत लोगों में फैल गया था। उस प्रकार के झटके महसूस किए गए। सुनील, आसिफ जानकारी दे रहे हैं कि 3 झटके महसूस किए गए श्रीनगर में और ये झटके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी भारत के कई इलाके, खास करके दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। 3:33 से लेकर 3:38 तक, जैसा जगविंदर बता रहे थे उसके मुताबिक ये झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके लगे हैं। तो जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, ये वो इलाके हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता कितनी है इसकी जानकारी इस वक्त मौजूद नहीं है, इसका केंद्र बिंदु कहां है वो भी इस वक्त जानकारी मौजूद नहीं है। जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, खास करके जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके। लगातार ये वो इलाके हैं जो लगातार भूकंप के झटकों से हिलते रहे हैं पिछले दिनों में, खास करके नेपाल के, जब नेपाल का भूकंप आया उसके बाद से लगातार झटके महसूस किए गए हैं। आज एक बार फिर उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, खास करके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर। और ये भूकंप के झटके 3:33 से लेकर 3:38 के बीच महसूस किए गए हैं। जो आसिफ कुरैशी जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक 3 झटके महसूस किए श्रीनगर में और जो जानकारी जगविंदर दे रहे थे उसके मुताबिक 3:33 से लेकर 3:38 के बीच ये झटके महसूस किए गए। आसिफ फोन लाइन पर लगातार मौजूद हैं। आसिफ, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के इलाकों में स्थिति क्या है? क्या लोग सड़कों पर हैं या वापस चले गए हैं अपने अपने घरों में? बिल्कुल सुनील, अब भी लोग जो है, जो थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग है, हालांकि श्रीनगर में जो आमतौर पर बिल्डिंग है 3 या 4 मंजिला होती है, लेकिन लोग जो इन झटकों से डरे हुए थे, जो इन बिल्डिंग से नीचे आए, वो अभी भी बाहर ही बैठे हैं और अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा पहले भी हो चुका है, 5 के भूकंप की बात करें जो कश्मीर घाटी में आया था, तो लोगों को ये डर है कि
भूकंप के बाद अब आफ्टर शॉक्स की का सिलसिला शुरू ना हो जाए, क्योंकि जिस तीव्रता का ये था, हालांकि तीव्रता का अभी आंकलन नहीं किया है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन जितने महसूस किए गए तीव्रता से लोगों को यही डर है कि कहीं फिर से भूकंप के झटके जाए, इसीलिए लोग बाहर ही बैठे हैं जो ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं। हालांकि जो ग्राउंड फ्लोर में लोग हैं वो नीचे की अंदर चले गए हैं, लेकिन जो ऊपर की मंजिलों में लोग हैं वो अब भी बिल्डिंग से बाहर ही इंतजार में है कि कहीं भूकंप। आसिफ, एक तस्वीरें हम देख रहे हैं, पंजाब की तस्वीरें हैं, जो पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारे ऑफिस की तस्वीरें हैं पंजाब में, और जो स्थिति थी वो आपके सामने कि झटके लगने के बाद किस तरह से एग्जिट पॉइंट, उसके अलावा पंखे, लाइट्स किस तरह से हिल रहे थे। और ये झटके केवल पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, एनसीआर। जगविंदर पटियाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। जगविंदर, ये तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीरें हैं। जी हाँ बिल्कुल सुनील, देखिए 1 से 1.5 मिनट के बीच में रुक रुक कर ये झटके लगे। 3:37 से 3:38 और 39 के बीच का वक्त था जब ये सब हुआ, और इस दौरान हमारे साइन बोर्ड ऊपर जो फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं, जो स्टूडियो लाइट्स लगी हुई हैं, वो लाइट्स हिलने लगी, और ये जब रुकती थी उसके बाद फिर एक झटका लगता तो इनकी तेज रफ्तार हो जाती थी। ये साफ महसूस किया गया, और तकरीबन 1.5-2 मिनट तक ये झटके लगातार लगते रहे। और बाकी के आसपास के ऑफिस से भी हमें ये बताया गया कि उन्होंने भी ये झटके महसूस किए हैं। लेकिन अभी भी सुनील, पंजाब में कहीं कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार केंद्र कहाँ रहा। क्या अफगानिस्तान और भारत की सीमा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की सीमा के आसपास कहीं केंद्र है, इस बात की जांच की जा रही है फिलहाल। और इस वक्त जानकारी आ रही है पूरे पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका जिक्र कर रहे थे जगविंदर। 6.7 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। 6.7 पूरे पाकिस्तान में भूकंप के झटके लगे हैं। इसके अलावा भारत के जो उत्तरी इलाका भारत का, वहां भी ये झटके महसूस किए गए हैं। 6.7 इसकी तीव्रता नापी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इसका केंद्र बताया जा रहा है, और ये झटके भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में महसूस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान, और जैसा कि जगविंदर बता रहे थे उसके मुताबिक ये झटके अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए होंगे। आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए? बिल्कुल, आमतौर पे देखें तो जम्मू कश्मीर में जितने भी भूकंप अब तक आए हैं उनका केंद्र हिंदू कुश जो पहाड़ है वही रहा है। 2005 के भूकंप की बात करें, उसका केंद्र मुजफ्फराबाद के पास था, उसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे जो है डैमेज हुआ था। लेकिन आमतौर पे जितने भी भूकंप है, जो फॉल्ट लाइन पड़ता है वो हिंदू कुश पहाड़ों में ही पड़ता है, और जिस फॉल्ट लाइन पे श्रीनगर, बारामुल्ला का इलाका आता है, वो फॉल्ट लाइन बिल्कुल वही है जो हिंदू कुश पहाड़ से होते हुए की तरफ आता है। और ये बिल्कुल ये उसी हिंदू कुश माउंटेन पहाड़ों में आया हुआ भूकंप है, जिसकी तीव्रता यहाँ पे इतनी कितनी मापी गई है अभी तक मौसम विभाग की तरफ से हमें जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आसिफ, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 6.7 है तीव्रता इस भूकंप की, और हिंदू कुश माउंटेन रेंज का नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ये वो इलाके हैं जहां पर झटके महसूस किए गए होंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, ये वो इलाके हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.7 बताई जा रही है, और इसका केंद्र बिंदु पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर बताया जा रहा है, हिंदू कुश रेंज जिसकी बात आसिफ कर रहे हैं। आसिफ, क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर में? फिलहाल देखिए, लोग काफी डरे हुए थे जब ये भूकंप के झटके आए। हालांकि अब लोग थोड़े से बिल्कुल आराम से बैठे हैं, क्योंकि जो आफ्टर शॉक्स की बात हो रही थी, अभी तक किसी भी प्रकार के आफ्टर शॉक के यहाँ पे या कहीं और से भी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली है। और साथ ही जो जानकारी हमें मिली है बाकी जगहों से, जैसे बारामुल्ला से और अनंतनाग से, कहीं से भी किसी जानी या माली नुकसान की कोई भी खबर अभी तक हमारे पास नहीं आई है। श्रीनगर से भी कहीं पे भी किसी जानी नुकसान या माली नुकसान की खबर नहीं आई है। लेकिन जो तीव्रता थी इन झटकों की, उससे काफी ज्यादा मकान हिले। जो थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग है, यानी 3 से 4 मंजिला जो इमारतें थी, वो काफी ज्यादा हिली, जिसके कारण लोग काफी डर गए हैं, और डर के मारे वो नीचे की मंजिलों या सड़क पे या आंगन में निकल के आए। कहीं ना कहीं अब ये डर अगले कुछ घंटों तक जरूर रहेगा कि कहीं आफ्टर शॉक का सिलसिला शुरू ना हो जाए, जैसा कि आमतौर पर एक बड़े भूकंप के बाद देखने को मिलता है। सुनील, तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी
तीव्रता 6.7 मापी गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, ये वो इलाके हैं भारत में जो भूकंप से प्रभावित हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान भूकंप से हिला है। भूकंप की तीव्रता 6.7 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हिंदुकुश माउंटेन रेंज में बताया जा रहा है इसकी शुरुआत हुई और तीव्रता 6.7। असर पाकिस्तान, भारत में, खास करके उत्तरी भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, ये वो इलाके हैं जहां इसके झटके महसूस किए गए। ये तस्वीरें हमारे दफ्तर की हैं, यानी पंजाब चंडीगढ़ के दफ्तर की हैं, जहां पर जब पहला झटका महसूस किया गया तो क्या स्थिति थी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें और भी इलाकों की होंगी जिसका इंतजार है, लेकिन अच्छी बात यह किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर अब तक नहीं आई है। लेकिन तीव्रता 6.7 और असर भारत और पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इस भूकंप के झटकों में हिला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर, ये वो इलाके भारत के जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3:33 से लेकर 3:38 के बीच ये झटके महसूस किए गए और आसिफ कुरैशी के मुताबिक 3 झटके महसूस किए गए। जगविंदर पटियाल ने कहा कि 3:33 से लेकर 3:38 के बीच ये झटके महसूस किए गए और लगातार एक के बाद एक कई झटके उन्होंने महसूस किए दफ्तर में बैठे हुए। 3:33 से लेकर 3:38 का वो वक्त जब ये झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.7 रिक्टर स्केल पर और इसका एपिसेंटर यानी इसका केंद्र बिंदु पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में हिंदुकुश केंद्र है। 6.2 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 6.2 का यह तीव्रता का भूकंप जिसका केंद्र बिंदु हिंदुकुश यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में कहीं पर और असर पूरे पाकिस्तान में असर हुआ है इसका, वहां झटके महसूस किए गए। और भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, ये वो इलाके हैं भारत में जहां पर झटके महसूस किए गए। बाकी इलाकों से जानकारी नहीं है। क्या हिमाचल प्रदेश में भी इसके झटके महसूस किए गए? अब तक कोई जानकारी नहीं। हिंदुकुश की पहाड़ियों में भूकंप का केंद्र है। आसिफ कुरैशी जिक्र कर रहे थे, ये वो इलाका है जहां लगातार भूकंप की खबरें आती हैं। भूकंप का केंद्र बनता है, केंद्र बिंदु, क्योंकि वहां डिस्टर्बेंस है और डिस्टर्बेंस के कारण इस तरह की हरकतें होती हैं जमीन के भीतर, जिसके कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस बार भूकंप के झटके पाकिस्तान और भारत में हिंदुकुश रेंज में इसका केंद्र बिंदु यानी जमीन से 210 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तीव्रता 6.2 रिक्टर स्केल पर और असर पाकिस्तान और भारत में, पूरा पाकिस्तान इससे हिला है। इसके अलावा हिंदुस्तान की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर, ये वो इलाके हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज के चंडीगढ़ दफ्तर की, जहां पर जब झटके महसूस किए गए तो जो साइन बोर्ड्स थे, पंखे थे, लाइट्स थे, वो हिले और वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें और भी होंगी, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो तस्वीरें हमारे पास आएंगी, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि जमीन से 210 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हिंदुकुश रेंज में इसका केंद्र बताया जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में हो सकता है ये और तीव्रता 6.2। भूकंप से जान माल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। यह अच्छी चीज है कि भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई जानकारी अब तक मुहैया नहीं कराई गई है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और तीव्रता 6.2। असर पूरे पाकिस्तान में हुआ है, पूरा पाकिस्तान इससे हिला है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर भारत में, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, ये वो इलाके हैं भारत के जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3 झटके जम्मू कश्मीर में आसिफ कुरैशी के मुताबिक महसूस किए गए और 3:33 से लेकर 3:38 के बीच जगविंदर पटियाल के मुताबिक ये झटके पंजाब में महसूस किए गए। आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर लगातार मौजूद हैं। आसिफ, क्या माना जाए ये जो झटके महसूस किए गए और 6.2 की तीव्रता, असर कितना हो सकता है पाकिस्तान और भारत में? जी देखिए, जहां तक 6.2 का भूकंप है, इसको मॉडरेट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक ही माना जाएगा, क्योंकि 7 से नीचे है ये। 7 अगर चला जाता तो काफी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक माना जाता, यानी मध्यम श्रेणी का भूकंप ये माना जा रहा है। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में ये भूकंप का केंद्र है जमीन के काफी नीचे है, 210 किलोमीटर जमीन के नीचे इसका केंद्र था, जिसके कारण जो जान माल के नुकसान का जो अंदेशा है इससे काफी कम ही रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा जमीन के नीचे इसका असर रहेगा कि उस जो शॉक वेव्स हैं, शॉक वेव्स काफी दूर तक फैल जाएगी, लेकिन जमीन के ऊपर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप से हिला हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
आसिफ कुरैशी फोन लाइन पर लगातार मौजूद हैं। आसिफ, और क्या जानकारी आ रही है, कौन कौन से वो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के अलावा या जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो? सुनील, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो सरहद के इलाके हैं, अगर देखें बारामुल्ला उरी का इलाका है, वहां पे काफी ज्यादा तीव्र झटके भी महसूस किए गए। जो हमारी बात वहां पे हुई लोगों से, क्योंकि जितना ज्यादा केंद्र के नजदीक, भूकंप के केंद्र के नजदीक इलाका होगा, वहां पे जो तीव्रता है वो ज्यादा महसूस की जाएगी। जैसा कि पहले खबर ये आई कि 6.7 इसकी तीव्रता आंकी गई, और लेकिन अब उसको घटा के 6.2 कर दिया गया, क्योंकि जो पहले झटके महसूस किए गए थे काफी ज्यादा तीव्र थे, और यही माना जा रहा था जो केंद्र के नजदीक जो सेस्मोलॉजी जो इक्विपमेंट था उसमें तीव्रता काफी ज्यादा आंकी गई थी। लेकिन फिर बाकी जगह जाने जो कम से कम 3 या 6 जगह से डेटा इकट्ठा करके उसको आंकलन करके जो तीव्रता आंकी गई वो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी 6.2 आंकी गई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी जहां पे इस भूकंप का केंद्र था, या यूएसजीएस जो अमेरिका का केंद्र है जो इस तरीके के भूकंप पर नजर रख रहा है, उनकी तरफ से अभी भी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि तीव्रता क्या रही इस भूकंप की। हालांकि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो जानकारी दी है, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी है, उसमें इसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई, जो कि भारत में रिकॉर्ड की गई है। सुनील, बिल्कुल 6.2 तीव्रता बताई जा रही है रिक्टर स्केल पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे ऑफिस, चंडीगढ़ स्थित ऑफिस की, जहां पर जब झटके महसूस किए गए तो फिर असर क्या हुआ। साइन बोर्ड्स, पंखे, लाइट्स, जो सैंडलर्स हैं वो सब हिले, और इसके 3 झटके महसूस किए गए आसिफ के मुताबिक जम्मू कश्मीर में। केवल जम्मू कश्मीर पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, ये वो इलाके हैं भारत में जो कि भूकंप के झटकों से हिले हैं। इसके अलावा पूरा पाकिस्तान प्रभावित हुआ है, पूरे पाकिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए, और इसका केंद्र हिंदू कुश माउंटेन रेंज बताया जा रहा है। और बड़ी बात, जानकारी क्या क्या है, बड़ी बातें क्या है, सीधे ले चल सकते हैं सुमेरा के पास। जी हाँ, भूकंप आया है और इसकी तीव्रता 6.2 नापी गई है। जैसा कि बता रहे हैं आप, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। अब ये जानकारी सामने आ रही है, 5.7 यूएसजीएस के मुताबिक है इसकी तीव्रता, इस भूकंप की तीव्रता। और पंजाब, जम्मू कश्मीर के अलावा जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3:33 से लेकर 3:48 तक ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए। उत्तर भारत में कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, पंजाब, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी ये मिल रही है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों में अफगानिस्तान में केंद्र था इस भूकंप का। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए जगविंदर पटियाल। जगविंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में काफी बड़े इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा आसिफ कुरैशी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर में। आसिफ, भूकंप के झटके महसूस किए गए, अभी क्या स्थिति है, क्या लोग अभी भी बाहर सड़कों पर हैं? बिल्कुल नहीं सुमेरा, अब चूंकि काफी समय हो गया है लोगों को, क्योंकि 6.2 तीव्रता का भूकंप था जो पहले 3 झटके महसूस किए गए थे, उससे काफी ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग घरों के अंदर जाने लगे हैं और वापस दफ्तरों में जाने लगे हैं, क्योंकि जो आशंका लोगों को थी कि शायद इसके बाद और ज्यादा झटके होंगे, जो आफ्टर शॉक की बात होती है, लेकिन क्योंकि अब तकरीबन आधे घंटे का समय हो गया है, इसीलिए लोग अब वापस दफ्तरों में चले गए हैं। लेकिन जो डर उस समय लोगों के चेहरों पे था जब ये भूकंप आया, तो काफी ज्यादा लोग डरे हुए थे, क्योंकि जिस तीव्रता के ये झटके एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए, पहले झटके के साथ ही लोग दफ्तरों की बिल्डिंग से नीचे आने लगे, क्योंकि जो तीव्रता थी काफी ज्यादा थी। टेबल, चेयर, कुर्सियां वगैरह हिलने लगे थे, जिससे लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और हालांकि अब आधे घंटे के समय के बाद अब लोग वापस जाने लगे हैं, लेकिन जो डर लगा है वो बस यही है कि इस तीव्रता के भूकंप के बाद आफ्टर शॉक का सिलसिला कहीं शुरू ना हो जाए, जिसके कारण लोगों की चिंता अभी बनी हुई है। सुमेरा, आसिफ, पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं इस भूकंप के, क्योंकि जो केंद्र है जो इस भूकंप का, वो बताया जा रहा है कि हिंदू कुश की पहाड़ी अफगानिस्तान में इसका केंद्र था। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, क्या वहां से कोई जानकारी मिल रही है, वहां किस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए?
सुमेरा, देखिए सीधे तौर पे तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो हमने वहाँ पे जो अखबार वगैरह है, उनके वेबसाइट्स वगैरह हैं और जो बाकी सोशल साइट्स हैं, उससे भी जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि तीव्रता के बारे में जो आ रहा है, यूएसजीएस की तरफ से 5.7 मापा गया है, जबकि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी तीव्रता अभी भी 6.2 बोली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आंकड़े अभी तक साफ नहीं है कि भूकंप की तीव्रता क्या थी वहां पे। लेकिन जिस तरीके का सोशल नेटवर्क पे बाकी जगह पे फीड आ रहा है, उसके अनुसार लोग वहां पे भी डरे हुए थे, लोग बाहर निकल आए। क्योंकि खासतौर पे अगर देखें तो पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद की बात करें, 2005 में जो अक्टूबर 5 को वहां पे भूकंप आया था, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 90,000 लोग उस इलाके में मरे थे। लेकिन इसी वजह से वहां पे लोगों में काफी ज्यादा डर था और जिस तरीके का फीड वहां से न्यूज फीड आ रहा है, उसमें वो डर कहीं ना कहीं साफ झलक रहा है। सुमेरा जी हाँ, क्योंकि 2005 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि जो अभी ये भूकंप आया है, इसके झटके हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान का अश्क शाम जो इलाका है वो इसका केंद्र बताया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झटके महसूस किए गए हैं इस भूकंप के। यूएसजीएस के मुताबिक तीव्रता 5.7 थी इस भूकंप की, ये तीव्रता बताई जा रही है। अफगानिस्तान का अश्क शाम भूकंप का केंद्र है, ये जानकारी आ रही है। और इसी वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन सभी उत्तर भारत का जो इलाका है, इन सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के बड़े इलाके में, क्योंकि अफगानिस्तान में इसका जो केंद्र था वो था अश्क शाम में, हिंदू कुश की पहाड़ी में ये इलाका है, वहां इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। लेकिन यूएसजीएस के मुताबिक तीव्रता 5.7 बताई जा रही है। एक बार फिर रुख करते हैं सुनील का। सुनील, ये तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई। तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये वो इलाके हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अगर आपके इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो देखिए, क्योंकि ये जरूरी है। सबसे पहली बार भूकंप आए तो होश ना खोएं, खुद पर काबू रखें, तभी आप बचने की सही कोशिश कर पाएंगे। भूकंप महसूस होते ही खुद और अपनों को फौरन घर से बाहर निकालकर किसी खुले मैदान में ले जाएं। अगर आप ऊंची इमारत में हैं तो बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कतई ना करें। जानकारों के मुताबिक इमारत से बाहर निकल ना पाएं तो मजबूत दीवार के सहारे खड़े हो जाएं। भूकंप आने के दौरान अगर आप किचन में हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले गैस को बंद करना ना भूलें। गाड़ी चलाते वक्त अगर भूकंप आ जाए तो गाड़ी रोककर सड़क किनारे खड़े हो जाएं, पर ध्यान रहे आसपास कोई पिलर या पेड़ ना हो। भूकंप के दौरान किसी पेड़, इमारत या बिजली के खंभे के नजदीक ना खड़े हों। भूकंप आने के वक्त अगर आप भीड़ वाली जगह या स्टोर में हैं तो भगदड़ ना मचाएं। ऐसे सामानों से दूर खड़े हो जाएं जो गिर सकते हों। अगर आप भूकंप संभावित क्षेत्र में रहते हैं तो अपने साथ हमेशा आपातकालीन सेवाओं का नंबर जरूर रखें। तो 3 देश में भूकंप के झटके महसूस किए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत में खासकर उत्तरी इलाकों में तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं जो पहली बार आ रहे हैं। श्रीनगर में क्या लोगों का कहना है वो सुनिए। तो वो कहना पड़ता है। तो फिर मैं भी अंदर ऑफिस में बैठा था, तो जब मैं भी बैठा तो मुझे ऐसे झटके महसूस हुए तो मैं बाहर निकला। तो मुझे डर लगा अपने आप में कि जब ऐसे झटके हुए तो मैं बाहर निकला, मैं डर गया। कितना जोर का झटका था ये? जी बहुत ही जोर का झटका था। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा फैन भी हिल रहा था तो मैं बहुत ही डर गया इसमें देख के सर। तो बता रहे थे वो कि क्या कुछ लगा उनको जब उन्होंने झटके महसूस किए जम्मू कश्मीर में। लेकिन केवल जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब, हरियाणा, जमीन से 210 किलोमीटर नीचे ये बताया जा रहा है इसका केंद्र। भूकंप से जान माल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। कोई नुकसान नहीं। 6.2 पहले बताया जा रहा था, लेकिन अब 5.7 रिक्टर स्केल पर। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आपको बता दें, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको भूकंप के सबसे पहले जो झटके महसूस किए गए। तो फिर क्या तस्वीरें थी। भूकंप से हिला हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।